दें कि मिली है। और लेकिन थोड़ा हम टाइमलाइन जो मैं सोच रहा था कि 3-4 मार्च तक हम उसको कर लेंगे, तो थोड़ा ना 2-3 हफ्ते आगे खिसक गया। उसमें से एक तो सीएम साहब ने अनाउंस कर ही दिया 2023 का, जो हम डिजिटल अरेस्ट में एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो सीएम साहब ने विधानसभा के माध्यम से उसका अनाउंसमेंट किया, और वो उस पर हमारी कार्रवाई जारी है, क्योंकि उसमें एक बड़ा सिस्टमैटिक चेंज होना है। तो और उसमें बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट है, बैंक्स को अपने स्तर पे अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं। तो वो नेक्स्ट वो कार्रवाई जारी है, तो नेक्स्ट वीक में हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उसमें देखने को मिल जाएंगे। दूसरा चैलेंज, जब मैंने ज्वाइन किया था तो वैसे किसी ने पूछा था कि ये एक्सटॉर्शन कॉल आती है तो उसका आप क्या करेंगे। तो मेरा उस टाइम इम्प्रॉम्प्टू जवाब यही था कि जो व्यक्ति आतंक फैलाता है तो उसको हम आतंकी की तरह ही ट्रीट करें, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इस पे हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। और जो लोग बैंक की स्थिति में रह रहे हैं एक्सटॉर्शन सॉल्व के कारण, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि ये जो विदेशों में बैठे हमारे क्रिमिनल्स हैं, तो वहां से कॉल करके हमारे व्यापारी को, डॉक्टर्स को, दूसरे गण्यमान्य व्यक्तियों को डायरेक्टली कॉल देके उससे पैसा वसूल है, इसमें अंकुश लगाया जा सकता। तो इससे पहले कि मैं उस जो हमने कार्रवाई की है उस पे आऊं, उस मैं 3 केसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो कल ही एनकाउंटर हुआ है, करीबन 2 हफ्ते पहले 4 मार्च होली का दिन था। उस दिन एक 9 साल के बच्चे का किडनैपिंग हुई थी जलचर में, और 5 करोड़ की रैंसम मांगी, क्योंकि हमें बच्चे को सकुशल वापस बुलाना था। तो हमने इंश्योर किया कि चाहे रैंसम अमाउंट चला जाए, तो उनकी फिरौती की मांग थी, लेकिन हम बच्चे को सकुशल लाएंगे। तो हमने 24 घंटे बच्चे को सकुशल उपलब्ध कराया। उसके बाद 48 घंटे में हमने गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया, 2 बंदे अरेस्ट कर लिए थे उनके दो, और उनसे 90 लाख की बरामद कर दी। लेकिन अभी 4 क्रिमिनल उसमें आगे हुए, और फिरौती का पैसा भी कुछ उनके पास था। कल हमारी एसटीएफ उनका पीछा करते करते मुरथल में एनकाउंटर हुआ, और 2 के पैर में गोली लगी है। चितरंजन और वेबची उसकी न्यूज आई चुकी है वैसे। और उसके बाद 2 को हमने उनके इंसाफ हो जाते फर्दर होटल से हमने अरेस्ट किया। एक तो केस ये बड़ा सेंसेशनल। दूसरा ऐसे ही पानीपत में एक फॉरेक्स ट्रेडर के साथ चिट्ठी फेंक के रैंसम की डिमांड की, फिर जो रंगदारी जिसको कहते हैं, और उसमें उनके जो आका या जो क्रिमिनल बाहर बैठे हुए उनके बिहाफ पे उन्होंने ये डिमांड की। उसमें 2 गैंगस्टर्स का नाम आया था, रणदीप मलिक जो अमेरिका बैठे हैं, और गैंगस्टर अली पंडित जो ऑस्ट्रेलिया, जो दहशत फैला के पैसा वसूलने का काम करते थे। तो उसके पीछे जब हमारी एसटीएफ लगी तो उज्जैन उज्जैन गए हम, और पूरा 10 दिन के बाद जाके उनको कोलाबो से पकड़ते हैं। और तीसरा अभी सेंसेशनल मर्डर हुआ परसों चमनप्रीत एरिया चिन्नी का, चंडीगढ़। उसमें हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ पंजाब एटीएफ के साथ, और कैथल में हमने एनकाउंटर किया, और उसमें भी 2 लोगों की गोली लगी। तो ये आप देखते हैं किस एक्सटेंट तक क्रिमिनल फिरौती के चक्कर में कैसे कॉल करते हैं, तो कैसे ये माइंड में डर पैदा करते हैं। इस बैकग्राउंड के में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने
नैन सिंह की सैनी ने पहले दिन ही मेरे को निर्देश दिया कि पिस्टल अरेस्ट, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी का सारा पैसा लूट लेते हैं, और एक्सटॉर्शन कॉल, जो कि एक गणने वाले व्यक्ति को नींद हराम कर देते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम। और तभी मैंने ये प्रॉमिस किया था कि इस पे हम हर संभव प्रयास करेंगे और अपनी जनता में जो डर या आतंक फैला है इसको दूर करेंगे। तो दोनों में हमारी टीम हरियाणा पुलिस की, और मैं ये प्राउड से कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा पुलिस ने ये पहला कदम उठाया है, और इसका हमने सक्सेसफुल ट्रायल भी किया है। जो ये एक्सटॉर्शन कॉल बाहर से आ गए, इसके लिए हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम ये जो कॉल्स हैं, जब हम इनसे बैक ट्रेस करते हैं, हम व्हाट्सएप से पूछते हैं, जीमेल से पूछते हैं, उनकी जो सर्विस प्रोवाइडर से पूछते हैं, तो हमें साफ मना कर कोई भी डिटेल देने से। वो कहते हैं हमारे लॉस परमिट नहीं। जबकि अगर हमारा इंडिया का कोई नंबर यूज होता है, उसको तो हम जैसे तैसे, हमारी पुलिस, हमारी एक्सपर्ट टीम्स है, उसको हम ट्रेस करेंगे, जैसा कि मैंने ये 3 केसेस में बताया, उसी बेसिस पे ट्रेस। तो हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना फॉरेन कॉल ब्लॉक ही करा, और उसमें काफी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, काफी डिस्कशन करी, और अब हमने ये एक ऐप डेवलप किया, इसका नाम है अभेद्य। इसमें जिस भी व्यक्ति को, जिस भी व्यापारी को, डॉक्टर को, या किसी भी करने वाले व्यक्ति को कोई बाहर से कॉल करके कोई भी क्रिमिनल एक्सटॉर्शन करता है, पैसे मांगता है, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि हमारे रेस्पेक्टिव एसपी जो डिस्ट्रिक्ट में है वो डाउनलोड कराएंगे, क्योंकि प्ले स्टोर पे हमने नहीं लगता है। और वो बाहर से आने वाली सभी एप्स, सभी कॉल, सभी मैसेजेस, सभी वॉइस मैसेज, उसको वो ब्लॉक करते हैं। तो ये अगर कोई ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई, कोई भी क्रिमिनल हमारे जनता को, हमारे सिटीजन को बैठे नहीं करता है। और उसका हमने टेस्ट किया, काफी हमारी जो टेक्निकल टीम है, इन हाउस ही हमारी डेवलपमेंट, क्योंकि एक सीक्रेट अफेयर था, इसलिए हमने बाहर इसको आउटसोर्स नहीं किया और अपनी ही एक्सपर्टाइज डेवलप करी है। और एक फर्स्ट टाइम पूरे भारतवर्ष में किसी पुलिस के पास ये आता है। और हमने जो ट्रायल किया 25-30 लोगों पे, और उनसे हमने उनका फीडबैक लिया, तो सब बहुत ही इसमें खुश है, बहुत ही इससे संतुष्ट है। और सबका फीडबैक ये है कि अब हम आराम से सोच सकते हैं कि कोई हमारी हेल्प पे कॉल नहीं कर। ये आपके माध्यम से अगर किसी को कॉल आती है, मैं ये सबको सूचित भी करना चाहता हूँ कि अपने रिस्पेक्टिव एसपी से कॉन्टैक्ट करके ये आप अपने उस पर डलवा सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म पर चलती है, एंड्रॉइड पे भी और एप्पल iOS पे। और बाकी इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे अगर आपके किसी जानकार का फोन आता है तो उसको आप अलाउड कर सकते हो, ये फैसिलिटीज है। और भी कुछ हमने इसमें रखे हैं अपने बैकएंड पे, कि अगर कोई क्रिमिनल आपको फिर भी तंग करता है तो उसको हम वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो डेटा हमारे पास आएगा और उसको उसके ऊपर हम अलग से कार्रवाई करेंगे सेपरेट। और इसमें जो कई जो फ्रॉडस्टर की कॉल +92 से पाकिस्तान वगैरह से आ रही है, वो भी ब्लॉक हो जाए। इसको जो भी इसको आप इसको इस्तेमाल करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। टोटली वॉलंटरी है और फ्री रखा है हमने। और इसमें जो भी बग्स थे, अब हमने इसका वर्जन 2 लॉन्च किया। इसके साथ ही हमने एक स्पेशल यूनिट भी बनाई है, जो हमने पीछे हमारे क्राइम के बारे में नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में अलग से हम सेपरेट पीसी करेंगे। बट जैसा मैंने पहले बताया था कि 2 महीनों में 8% क्राइम की कमी हुई है जनवरी फरवरी में कंपेयर टू लास्ट। और
बाकी सारी चीजें भी थी, 40% हमारी जो एक्सटॉर्शन कॉल की कम की थी। और जैसा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो हमारा साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड, सब में डिक्लाइन है। लेकिन अब ये 2 स्टेप लेने के बाद हम इसमें बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में दोनों डिजिटल अरेस्ट में, साइबर फ्रॉड में और एक्सटॉर्शन कॉल में काफी कमी आएगी। तो ये कदम हरियाणा पुलिस ने सबसे पहले उठाया है और आई कैन प्राउडली से तो हमारी जो टीम है इन्होंने दिन रात मेहनत की, छुट्टी वाले दिन भी मेहनत करी और इसमें जो जो कमियां थी उन्होंने ट्राई किया, पब्लिक के साथ ट्राई किया, तब जाके हम स्टेज पे पहुंचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर ये कहूंगा कि हमारे व्यापारी भाई और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी यहां पंचकुला में हरियाणा पुलिस का अभेद ऐप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और डीजीपी अजय सिंघल ने यहां पर जो है इसका शुभारंभ किया है। पुलिस मुख्यालय में अभेद ऐप का शुभारंभ यहां पर करते हुए डीजीपी नजर आए। जबरन वसूली कॉल्स की रोकथाम के लिए ये ऐप जो है काम करने वाला है। पंचकुला से बड़ी खबर है, हरियाणा पुलिस का अभेद ऐप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभेद ऐप की शुरुआत डीजीपी के हाथों यहां पर हुई है। देखिए, हरियाणा पुलिस ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभेद ऐप को लेकर जानकारी दी है। डीजीपी अजय सिंघल ने यहां पर जो है शुभारंभ इस ऐप का किया है। बड़ी खबर है, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपको डिटेल्स यहां पर दी जा रही है। चलिए, तो इन्हीं खबरों और इन्हीं रिपोर्ट